सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत दहीदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरजदास साहब के चरणों में चरण बंदगी। पावन धाम आश्रम कबीर आश्रम की असीम कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। सदगुरु की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। सप्रेम सभी भक्तों को सप्रेम साहिब बंदगी। भक्तों, बंधुओं, सज्जनों, सत्संग प्रेमियों, सदगुरु कबीर साहब के बीजक से सदगुरु कबीर साहब ने जीव रूपी इस संसार में जो भी मकड़ जाल फैला है उसे अपने बीजक के मूल शब्दों में किस प्रकार से पिरोया है, ग्रंथ में वह बहुत ही गूढ़ रहस्य है। इसी प्रसंग में सदगुरु कबीर साहब के बीजक से रामायणी नंबर 2 आप श्रवण करेंगे। सदगुरु कबीर साहब की रामायणी बहुत ही अंतर आत्मा के पट के द्वार खोल देने वाले हैं। सदगुरु कबीर साहब ने वह शब्द पिरोया है जिससे अंतर आत्मा के वह पटल खुल जाते हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा आपको ज्ञान बताए जाने पर भी ना खुले। आप बहुत तीर्थ यात्रा कर लें फिर भी वह ज्ञात नहीं होगा जो सदगुरु कबीर साहब के एक बीजक के शब्दों को समझने और उन्हें सीखने की बात मिल सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा, एक छा रूप नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरहि, तेहि नारी के पुत्र तीन भयहु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। तब ब्रह्मा पूछल महतारी को, तोर पुरुष के कर तुम नारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम ही पुरुष हमें तो न जोई। सदगुरु कबीर साहब के बीजक में वह शब्द है, समस्त जीवों में एक ही अंतरात्मा रूपी अखंड चैतन जीवन स्थित है तथा वही अंतर ज्योति मन वह इंद्रियों को प्रकाशित करती है। शरीर तथा इंद्रियों में सुखाभ्यास तथा व्यक्ति में मन इच्छा रूपी नारी को जन्म देता है। त्रिगुणात्मक होने की वजह से उसका नाम गायत्री रखा गया और नारी के ब्रह्मा विष्णु महेश नामक 3 पुत्री अथवा उपासक हुए। कहने का आशय यह है कि गायत्री मंत्र ही व्यक्ति के मन से जन्मी इच्छा नारी है तथा वेदों के माता गायत्री प्रथम उपासकों 3 देवता ही थे। वह तीनों देवी को माता बनी। फिर ब्रह्मा जी गायत्री माता से पूछते हैं कि तुम किसकी पत्नी हो और तुम्हारा पति कौन है। गायत्री माता उनके प्रश्न का उत्तर देती हैं और कहती हैं, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, यानी तुम ही तीनों मेरे पति हो और मैं ही तुम्हारी पत्नी हूं। कहने का आशय यह है कि जीव ही पुरुष है और इच्छा ही नारी है। इस विश्व में जितने भी मनुष्य हैं वो सभी पिता और पुत्र हैं और सब एक ही माता नारी जाति से जन्मे हैं। बाप पुत्र के एक नारी एक माया दिया, ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप पहचाना धाये। सदगुरु कबीर साहब फिर कहते हैं, बाप पूत की एक नारी एक माय बिया है, ऐसे पूत सपूत न देखा, जो बाप चिन्ह ध्याय। जिस प्रकार पिता पुत्र एक जैसे पुरुष रूप है तथा उनमें जन्म देने वाली माता भी एक रूप यानी एक समान नारी है, वह
एवं यह नारी सभी को जन्म देती है। वैसा कोई भी सुपुत्र पैदा नहीं हुआ जो अपने पिता को पहचान पाए। अर्थात जिस मन की माया ने कल्पना करके पिता, पुत्र, माता, स्त्री इत्यादि का संबंध जोड़ा है, उसी अंतर आत्मा के ज्ञान स्वरूप दृष्टि से कल्पित संबंध छोड़कर यदि जन्म से मुक्ति हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने इन शब्दों को उस प्रकार से इस अंतर आत्मा को समझाने का काम किया है। सदगुरु कबीर साहब ने यह बताने का आशय उनका सिर्फ यह था कि यही अंतर आत्मा जो है, यही नारी और यही जो इच्छा है वह नारी है और जीव जो है वह पुरुष है। क्योंकि मन की इच्छा कभी भरती नहीं है। मन इतना चंचल होता है, उसकी इच्छा जो होती है वह हर समय चंचल होती है और जीव पुरुष होता है। आगे के प्रसंग जो है वह प्रसंग भी बहुत ही सदगुरु कबीर साहब के वाणी के माध्यम से और सदगुरु कबीर साहब के शब्दों के माध्यम से आप सभी को श्रवण करने को मिलेंगे। सदगुरु कबीर साहब ने इस संसार के तमाम कुरीतियों और पाखंडवाद को इस तरीके से धोया कि लोगों में भूचाल आ गया। पाखंडवाद करने वालों के तमाम लोगों में ऐसा भूचाल आया जिससे लोग यह समझने में भी भूल करने लगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। सदगुरु कबीर साहब की ऐसी ऐसी वाणियां हैं जिसका अर्थ लोग कुछ और निकाल लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को समझना एक महापुरुष और एक सत्पुरुष ही समझ सकता है। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को जो समझ गया, जो उसे उनके शब्दों का थोड़ा भी ज्ञान हो गया, वह इस भवसागर से पार हो सकता है। अन्यथा इसी भवसागर में वह गोते लगाता रहेगा और लगाते लगाते एक दिन उसके प्राण पखेरु हो जाएंगे और फिर इसी 184 योनि में उसे भटकना पड़ेगा। इसलिए बंधु, सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चलो। सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए बातों को ध्यान करें। सदगुरु कबीर साहब ने सदा ही यह कहा है कि जो व्यक्ति अपने आप को, अपने मन की इच्छा को मार देता है, वही व्यक्ति काल निरंजन के सिर पर चढ़कर सत्यलोक को पहुंचता है। सत्यलोक का वासी वही होता है जिसके मन में कोई विकार ना हो, मन उसका बिल्कुल निर्मल हो और तन भी उसके, जिसे कहते हैं ना, जैसा भोजन जो करता है उसका मन वैसा होता है और जैसा पानी पीता उसकी पानी वैसी होती है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने सदा कहा है कि मनुष्य को अपना जीवन शाकाहारी बनाना चाहिए। जो व्यक्ति मांसाहारी जीवन जी रहा है वह किसी राक्षस से कम नहीं है। तो तुम किस बात को डरते हो कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारा लोक में, परलोक में ठिकाना इस तरीके से लगेगा कि तुम्हें इस नरक योनि में भोगना नहीं पड़ेगा, फिर से आना नहीं पड़ेगा। जब तुम्हारा राक्षस योनि का जीना ही है, तुम्हें नर्तन पाकर, मनुष्य का इस निर्मल जीवन पाकर तुम्हारा भोजन राक्षसी भोजन है, तो तुम्हें राक्षस बनने में क्या दिक्कत है। फिर बाद में कहते हैं कि हमारे फला फला ने शरीर त्याग दिया, मर गए, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, भूत प्रेत बन के हमें परेशान करते हैं। उनको भूत प्रेत तो वह शुरुआत से ही उनका जो आत्मा है, उस आत्मा को उन्होंने इस तरीके से यहां सम्मिलित कर दिया और राक्षसी भोजन कर रहे हैं। उनकी आत्मा तृप्त हो रही है राक्षस बनकर, तो उनको राक्षस बनने में क्या तकलीफ है। तुम जीते जी ही भूत बन गए, तुम जीते जी ही राक्षस बन गए, तो तुम्हें मरने के बाद अगर वह योनि प्राप्त होती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसलिए बंधुओं, जो जिसको भी
मोक्ष और सतलोक जाने का सीधा मार्ग है। सतगुरु कबीर साहब की भक्ति करो और शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताओ। शुद्ध शाकाहार बनकर ही सतगुरु कबीर साहब की भक्ति की जा सकती है। मांसाहारी जीवन छल और कपट करके सतगुरु कबीर साहब को कोई नहीं पा सकता, न उनकी कोई भक्ति कर सकता है। सब प्रेम साहेब बंदगी।